चलिए यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। गौर कीजिएगा यहाँ पे, मान लीजिए हम जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे एक चार्ज कितना रखा हुआ है, Q1 चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज कितना रखा हुआ है, Q2 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, दोनों सेपरेटेड कितने की दूरी से है, R1 की दूरी से सेपरेटेड है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से सवाल क्या है। एक्चुअली दो चार्ज है Q1 और Q2, यहाँ पे होल्ड करके दोनों को रखे हुए हैं, होल्ड करके जैसे ही रखे हुए फाइनली कुछ समय के बाद इसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो छोड़ने के बाद होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। Q1 Q2 चार्ज ऐसे रखा हुआ है और यहाँ से ऐसे छोड़ दीजिए गया Q2 को। ठीक है, मान लीजिए Q1 Q2 चार्ज ऐसे रखा हुआ है, Q2 को यहाँ से क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। Q2 क्या कर दिया गया यहाँ से, रिलीज। ठीक है, अब रिलीज करने पे होगा क्या, ये जो Q1 होगा Q2 पे इधर फोर्स लगा रहा होगा तो Q2 इधर घसकना चाह रहा होगा। दोनों का नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कैसा लग रहा होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। तो Q2 किधर घसक रहा होगा, इधर घसक रहा होगा। क्लियर है ये चीज। पहले हम लोग दोनों को पकड़ के रखे हुए हैं चार्जेस को, फिर फाइनली Q2 को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। Q2 को रिलीज करने पे क्या होगा, Q2 इधर भाग रहा होगा और इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा। क्या यहाँ से क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर फोर्स इधर लग रहा होगा तो ये इधर कुछ भाग रहा होगा। कुछ समय के बाद ये Q2 कितने दूरी पे चला गया है, यहां से R2 के दूरी पे चला गया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे Q2 पहुंच गया, तो बताना है यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहा होगा। अगर ध्यान से सोचा जाए इसको, तो जब इनिशियली पकड़ के रखे हुए थे दोनों को, तो यहाँ पे Q2 का वेलोसिटी क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों को तो पकड़ के रखे हुए, अब किसी को रिलीज कर नहीं रहे, तो यहाँ पे वेलोसिटी अभी रहा होगा 0। ठीक है, और जब ये कितने दूरी पे चले जाए, R2 की दूरी पे चले जाए, तो वहां पे बताना है वेलोसिटी कितना रहा होगा उसका। क्लियर है ये चीज। तो ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे जो एक्चुअली फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में, वो कितना लग रहा होगा इनिशियली वो कितना आ रहा होगा, K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। क्या ये क्लियर है। फोर्स इतना ही आ रहा होगा ना, K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। ढंग से अगर सोचा जाए तो फोर्स तो इतना ही आ रहा होगा हमारा। क्या ये क्लियर है। अब ध्यान से सोचिएगा, जैसे जैसे ये इधर जा रहा होगा तो इसका R1 चेंज कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल चेंज कर रहा होगा। अगर ये R1 चेंज कर गया, जैसे देखिए यहाँ R1 था, अब R1 से कुछ ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा होगा, तो ये R1 पे बार बार क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस में बार बार चेंज आ रहा होगा तो जो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो कैसा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो हम लोग को निकालना है फाइनली जब ये चार्ज कहां हो जाए, R2 पे पहुंच जाए, तो उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा। अगर Q2 का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो आया ये समझ में। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, कोई आर्बिट्री पॉइंट मान लेंगे जहां Q2 चार्ज हो सकता है Q1 से। क्लियर है ये चीज। तो मान लेते हैं किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे R1 और R2 के बीच में, गौर कीजिएगा यहाँ पे R1 और R2 के बीच में कहीं वो चार्ज कितने दूरी पे होगा, x की दूरी पे होगा, यहाँ पे Q2 वाला चार्ज। ठीक है, एक्चुअली अगर ढंग से सोचिए, अगर फोर्स वेरिएबल आया, अगर फोर्स वेरिएबल आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या आ रहा होगा, वेरिएबल आ रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल आ रहा है और हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम लोगों को पता है अगर कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी आ गया और उससे हम लोगों को वेलोसिटी या फिर कोई भी दूसरे क्वांटिटी को फाइंड आउट करना रहता है, तो वहां पे एक ही तरीका होता है इंटीग्रेशन का। विदाउट इंटीग्रेशन हम लोग उसको फाइंड नहीं कर सकते। क्या ये क्लियर है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि गौर कीजिएगा यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं ना, R1 R2 के बीच में कहीं पे वो चार्ज रहा होगा x की दूरी पे Q1 वाले चार्ज से। क्लियर है ये चीज। तो उस वाले पे फोर्स उस टाइम कितना एक्ट कर रहा होगा, जरा आप सोच सकते हैं इस चीज को। जो फोर्स उस टाइम एक्ट कर रहा होगा, क्या वो फोर्स का वैल्यू K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर नहीं आ रहा होगा। और अगर इस चार्ज का मास s दिया हुआ है, तो m दिया हुआ है, तो उसका क्या हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये क्या है K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। क्या इस वाले m को नीचे भेज सकते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा, K Q1 Q2 बाई m इंटू x स्क्वायर। क्या ये क्लियर है।
यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन भी क्या आ रहा है, वेरिएबल, क्योंकि ये x तो वेरी कर सकता है ना, x कहां से कहां वेरी कर सकता है, यहाँ r1 से लेके r2 के लिए वेरी कर सकता है, क्या ये क्लियर है? x जो है r1 से लेके r2 के लिए वेरी कर सकता है। तो जैसे जैसे x वेरी कर रहा होगा, क्या एक्सेलरेशन भी हमारा वेरी नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल वेरी कर रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा होगा, हम लोगों को पता है यहाँ e इज इक्वल्स टू, हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए थे, e इज इक्वल्स टू आता था एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी। क्या आता था वो? e इज इक्वल्स टू dv बाई dt। क्या ये याद है आप लोगों को? चलिए, तो इस e की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाई क्या आ रहा होगा आपका m इंटू एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, जरा सोचिए तो, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये पॉसिबल, इंटीग्रेट करना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ v है, t है और यहाँ पे x है। पहले इसको x के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे? इस dv बाई dt को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं dx बाई dx से। कोई फर्क पड़ेगा क्या? dx बाई dx करके तो वन आ जाना है, तो क्या फर्क पड़ता है? इसको dx बाई dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो ये कितना आएगा? k q1 q2 बाई m इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? एक्चुअली ढंग से सोचे तो ये dx बाई dt क्या हो जाएगा? dx बाई dt हम लोगों को पता है क्या होता है, dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ये हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो इस dx बाई dt की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या हम लोग dx बाई dt की जगह v लिख सकते हैं? हाँ, हम लोग बिल्कुल v लिख सकते हैं। तो v लिखने पे ये नजर क्या आ रहा होगा? ध्यान से सोचिए तो, इस dx बाई dt की जगह v लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाता होगा v dv इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाय mx स्क्वायर, और dx स्क्वायर को उधर, dx को उधर हम लोग भेज दे रहे हैं, तो ये नजर आएगा k q1 q2 बाय x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक। हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता क्या है, जब चार्ज x का वैल्यू कितना था, जब यहाँ पे x का वैल्यू कितना था, r1 था, ठीक है। x का वैल्यू जब इनिशियल कहां रहा होगा, यहाँ पे r1 वाले पोजीशन पे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आ रहा था? यहाँ पे 0 आ रहा था, क्योंकि उस टाइम तो पकड़े हुए थे हम लोग, उसको रिलीज नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही x को वैल्यू को हम लोग कहां पहुंचा दिए, r2 पे, तो उसका वेलोसिटी क्या आ गया? v, और v को ही फाइंड करना है हम लोग को। वेलोसिटी क्या आ गया? v। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा? v dv इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। जब x का वैल्यू कितना है? r1, तो वेलोसिटी कितना है? 0। जब x का वैल्यू कितना हो गया? r2, तो वेलोसिटी v फाइंड करना है हम लोगों को। हम लोगों को पता है, अगर इंटीग्रेट करना है तो v dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है, अगर हम लोग को x dx दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है? x टू द पावर, अगर n है यहाँ पे, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। क्या कुछ इतना ही आता था ना। फर्दर हम लोग लिमिट पुट करते थे, तो यहाँ v dv है, v का पावर 1 है, तो 1 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा? 2, और उसी को हम लोग कहाँ लिख देंगे? नीचे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से बाहर क्या निकाला जा सकता है? k q1 q2 को बाहर निकाला जा सकता है, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? -1 बाय एक्स। इसको हम लोग फाइंड आउट यहाँ पे रफली कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे 1 बाय एक्स इंटू dx दिया हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा? इसको लिख सकते हैं x का पावर -1 इंटू dx। यहाँ पे +1 क्या हो रहा होगा? आपको गौर कीजिएगा, तो ऐड हो रहा होगा, यहाँ 2 था ना, सॉरी, चलिए यहाँ पे 2 था, तो +1 क्या हो रहा होगा? ऐड हो रहा होगा, तो क्या लिख सकते हैं? x का पावर -2 + 1, ये इंटीग्रेट हो चुका है, और नीचे क्या होगा? -2 + 1, क्योंकि जो पावर ऐड होता है वही हम लोग नीचे लिख देते, तो ये क्या आ जाएगा? x का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, ये नीचे आ गया तो -1 बाय x आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है, कहां से कहां के लिए? r1 से लेके r2 के लिए, और ये लिमिट कहां से कहां जा रहा होगा इसका? 0 से v जा रहा होगा। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ लिमिट क्या आ जाएगा आपका? 0 से v आ जाएगा, v का लिमिट, और ये आ जाएगा k q1 q2, और अंदर 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने देख रखा क्या आता है आपका? -1 बाय एक्स आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 बाय एक्स लिख सकते हैं। लिमिट कहां से कहां जाएगा? r1 से लेके r2, ठीक है। चलिए वहां पे हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं फाइनली, और देखते हैं आंसर क्या आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ m था, m छूट रहा है यहाँ पे, m और यहाँ m, ठीक है। लिमिट पुट करके देख लेते हैं क्या आ रहा होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो जैसे लिमिट वहां पे पुट करा जाएगा, तो पहले v की जगह लिमिट पुट करा जाएगा v, तो v स्क्वायर बाई 2 -0 स्क्वायर बाई 2, नीचे वाला लिमिट
बाहर क्या आ जाएगा k q1 q2 बाई m, और अंदर से माइनस को अगर हम लोग बाहर निकाल दिए तो अपर लिमिट -1/r2 -1/r1, यही आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस x के जगह पहले r1 पुट करेंगे, फिर x की जगह पहले r2 पुट करेंगे, फिर r1 पुट करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो इसको अगर ढंग से सोचा जाए तो v²/2, ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा k q1 q2 बाई m इनटू 1/r1 -1/r2। अगर इस वाले माइनस को अंदर भेजेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 2 को इधर भेज सकते हैं क्या? हाँ, हम लोग 2 को भी इधर भेज सकते हैं। तो नजर क्या आएगा हम लोगों को? v² इज इक्वल्स टू 2k q1 q2 बाई m इनटू 1/r1 -1/r2। क्लियर है ये चीज? अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या ये बन जाएगा इसका पावर 1/2। तो क्या देखिएगा हम लोग को? v इज इक्वल्स टू 2k q1 q2 बाई m इनटू 1/r1 -1/r2, और इसका पावर क्या आ रहा होगा आपका? 1/2 आ रहा होगा। क्लियर है? और यही क्या आ जाएगा आपका? वेलोसिटी आ जाएगा फाइनल वाला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, खास करके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर ले और इसको रिवाइज कर ले ढंग से। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका है। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स लॉ का कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोगों ने डील कर लिया कि अगर दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितना एक्ट करता है। अगर दोनों के मास, ये चार्ज को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो उस पे फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर हम लोगों ने कैसा क्वेश्चन को डिस्कस करा था, अगर कोई स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्ज रख दिए तो एक कॉर्नर पे कितना नेट फोर्स आ रहा होगा। अगर कोई स्क्वायर है तो उसके सेंटर पे चार्ज को रख दिए तो कितना नेट फोर्स आ रहा होगा। अगर कोई स्क्वायर है, एक चार्ज को अगर नेगेटिव कर दे रहे तो नेट फोर्स कितना आ रहा होगा। अगर कोई स्क्वायर है, सेंटर पे चार्ज पे नेगेटिव को कर दे तो कितना आ रहा होगा। स्क्वायर के लिए हम लोगों ने ये सारे केसेस को देख रखा था, पेंटागन के लिए सारे केसेस को देख रखा था, ऑक्टागन के लिए सारे केसेस को देख रखा था। तो ये बेसिक क्वेश्चंस को हम लोगों ने उस समय कंप्लीट कर चुका था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, सीरीज के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रखा था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं सीरीज के लिए। ठीक है, जो 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करा था, मोस्टली वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, ज्यादा उस पे कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, बेसिक वही है क्वेश्चन का। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे आपके इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को। ठीक है, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या डील कर लेंगे, आपके एसएसएम से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फोर्स लग रहा है दो पार्टिकल में, तो वो जो पार्टिकल है वो एसएचएम भी कर सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से एसएचएम कर रहा होगा, उसका टाइम पीरियड क्या आ रहा होगा या क्या नहीं आ रहा होगा टाइम पीरियड, अगर वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो कर भी रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, क्योंकि वो पार्टिकल है वो स्टेबल है या नहीं है, अनस्टेबल है या नहीं है। ठीक है, क्या है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इससे पहले जिन्होंने अगर इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करा है या नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके प्रीवियस सारे लेक्चर्स को अटेंड कर ले और उसे ढंग से देख ले और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर ले, क्योंकि बेस यही है, बेसिक यही है सारे क्वेश्चंस का, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि होता है। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।